अच्छा, तो लाइक हमने ना आईटीसी में सीखा था कि यार हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। अब वो कैलकुलेशंस कहीं हमें, एक सेकंड, स्ट्रीम सारे देख रहे हैं, चलिए चेक कर लूँ। आई गेस सारे, हाँ ठीक है, सारे देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट ना कहीं सेव नहीं होता था। हमने कोई भी हमने जैसे कंपाइल किया, हमारा रिजल्ट शो हुआ, हमने बंद किया, वो रिजल्ट गायब हो गया। असल में भी देखिए, अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं यार, कोई मार्केट जाते हैं, वहाँ कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, हमने माइंड में तो प्रोसेस कर लिया होता है यार, इस टोटल हमारा इतना बिल बना है, लेकिन हम कहीं पेपर में लिखते हैं ना कि रिजल्ट हम अपना कहीं लिखेंगे यार हमारे पैसे इतने बने थे, 132 रुपीज़ बने, ठीक है, वरना तो हमें याद ही नहीं रहेगा। इस तरह इधर भी ये सीन है कि हम प्रोग्रामिंग में, ये पीएफ में हम पढ़ेंगे फाइलिंग, ठीक है। हम अपने रिजल्ट को ना टेक्स्ट फॉर्म में सेव करेंगे, ताकि अगर हम प्रोग्राम बंद भी कर दें ना, दोबारा से ओपन करें, तो हमें वहाँ रिजल्ट वापस मिल जाए, ठीक है। तो फाइलिंग का एक मेथड होता है। जिस तरह अभी एक सेकंड में एक प्रोग्राम लिखता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम लिखूँगा, बेसिक सी प्लस प्लस। हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, मैंने थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दूँ। स्लिप बड़ा कर रखी कीबोर्ड, हाँ खैर, अब ये लिखा है, ठीक है। आ, तो इसमें बेसिकली हमने जो आईटीसी में पढ़ी थी यार, एक ही फंक्शन बनता था, और ये लाइब्रेरी हमने कहा था रट्टा मारो, इसके अंदर क्या चीज़ है हमें ये चीज़ पता नहीं होती, ठीक है। आईओ स्ट्रीम की हमने लाइब्रेरी यूज़ की, सही है। अब हम ये जो सी आउट, ये सी आउट लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंड लाइन, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि ये सी आउट है क्या चीज़, ठीक है। ये सी आउट कोई डाटा टाइप है, वेरिएबल है, क्या है। ये तो ऑपरेटर हो गए ना, ये तो हो गए ऑपरेटर, ठीक है। ये जो एरो वाले होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। और ये जो सी आउट है, ये क्या चीज़ है, ये वैसे किसी को पता है? अगर पता है ना तो चैट में एक दफ़ा बोल दे, बता दे कि ये होता क्या है सी आउट वाला। मैं चैट खोल लेता हूँ, किसी को पता है तो चैट कर सकता है, नहीं भी पता तो बंदा वैसे लिख दे। पीएफ के टेक्स्ट में लिखा है किसी ने यार? अच्छा, एक सेकंड, मैं ना ऐसा करता हूँ आगे, क्योंकि ये ना मैं स्ट्रीम में जब जितना भी पॉज आएगा ना, मैं ये कट करता जाऊंगा, तो इसलिए मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी को कोई आइडिया है कि सी आउट होता क्या चीज़, तो वो बता सकता है, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा सही है गलत है। चलो खैर बताता हूँ। ये जितने भी है ना ऑपरेटर, प्लस माइनस, ये भी, ये जो छोटा सा ये दो एरो आ रहे हैं ना, ये इससे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। कि अब ना सी आउट वाला इंसर्शन होता है, और दूसरे वाला एब्स्ट्रैक्शन होता है, आई गेस। एक सेकेंड, इंसर्शन ऑपरेटर होता है और एक होता है आई गेस एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, अगर हम इस तरह लिखेंगे ना सी एन के तौर पे, इंट एक्स किया हमने इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, और ये इंसर्शन ऑपरेटर है। और ये जो सी आउट है ना, ये बेसिकली वेरिएबल का नाम है। इनकी डाटा टाइप क्या होती है? आई स्ट्रीम होती है, ठीक है। ये बेसिकली इनकी डाटा टाइप है, और ये इस तरह बनाया गया होता है। या जब हम अपना प्रोग्राम, ये हम जब लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं ना, ये लाइब्रेरी के अंदर ये एक डाटा टाइप है आई स्ट्रीम के नाम से, और उसका वेरिएबल का नाम है सी आउट। ये हम चेंज भी कर सकते होते हैं, आगे जाके हम सीखेंगे, बट ये मेन काम ये होता है कि डाटा टाइप इसकी क्या है, आई स्ट्रीम, और ये उसका वेरिएबल का नाम है सी आउट, और सी एन भी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि यार हम एक फाइल में भी लिख पाएँ। इसका मतलब होता है सीन का असल में मतलब ये कि कंसोल के अंदर लिखो, ठीक है। कंसोल से कंसोल मतलब वेरिएबल ना, कंसोल से, सॉरी, कंसोल से इनपुट लो, ठीक है। ये है कि कंसोल पे दिखाओ, ठीक है, कंसोल पे इनपुट, कंसोल पे दिखाओ। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि यार हम फाइल में भी कर पाएँ। फाइल हमारे पास काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जो मेनली यूज़ होती है ना, वो दो तरह की टाइप्स होती हैं। अगर हम देखें, एक होती है डॉट टेक्स्ट के नाम से, होती बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सीखेंगे दो पे, फोकस हमारा दो पे ही होगा, ठीक है। डॉट एक सी एस वी होती है,
बेसिकली हमने जो एक्सेल देखा होगा, ठीक है, एक्सेल ये जो सी एस वी है ना, ये एक्सेल में यूज़ हो सकती है, ठीक है। एक्सेल अभी मेरे पास पढ़ा नहीं हुआ, बट लेकिन एक्सेल में ब्लॉक्स होते हैं ना, ये इसके अंदर यूज़ होती है। इसको हम बाद में देखेंगे, हम पहले एक बेसिक टेक्स्ट फाइल लिखना सीखेंगे, ठीक है, जो टेक्स्ट की फॉर्म में हो। अब टेक्स्ट की फाइल हमने क्रिएट, पहले हम लाइब्रेरी डालना सीखते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी क्या है? जो फाइलिंग की लाइब्रेरी है ना, उसका नाम है एफ स्ट्रीम। अच्छा, हमने इसमें ये मिक्सअप नहीं करना कि आई एफ स्ट्रीम नहीं लिख देना, या ठीक है, एफ स्ट्रीम से ये लाइब्रेरी का नाम है। जिस तरह अभी यहाँ आ रहा है ना, क्या होता है, मैं एक सेकंड में दोबारा ना चैट खोल के रख लूँ, कोई बोल ना रहा हो बीच में। हाँ, ठीक है। तो जिस तरह ये हमारे पास, हाँ, आई स्ट्रीम की थी ना लाइब्रेरी, उससे दो चीज़ें खुल रही थी, दो वेरिएबल बन रहे थे, ठीक है। ये डाटा टाइप है और इससे दो वेरिएबल बने, सी एन। तो एफ स्ट्रीम से ना दो वेरिएबल बनेंगे। आप ये कोई भी, इसका नाम कोई भी रख सकते होते हैं। कुछ लोग रखते हैं एफ आउट, मतलब यहाँ मोस्टली टीचर्स ये लिखते हैं एफ आउट एफ इन, ठीक है। बट ये ना कभी बार आप जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो आपको सी एन एफ इन आप ज़्यादा करके हटे होते हो ना, तो आपको बीच में कंफ्यूज हो जाता है कि यार आपने कंसोल से लिया था, फाइल में लिखा था। तो मैं ना इनके लिए ज़्यादातर वर्ड लिखता होता हूँ, राइट, वेरिएबल का नाम राइट रखता हूँ, और ये रीड रखता हूँ। सबसे पहले हम ये बनाना सीखते हैं, ठीक है, कि ये बनाते किस तरह। आई एफ स्ट्रीम का मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, और मैं करता हूँ रीड, हाँ रीड करता हूँ, ठीक है। ये अब ये तो मैंने सिर्फ वेरिएबल बनाया है। जिस तरह यहाँ नॉर्मल वेरिएबल होता है ना, उसकी क्या क्या चीज़ होती हैं, हम उसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डिक्लेयर के साथ उसकी असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिखता जाता हूँ, ये होती है डिक्लेयर किया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, डिक्लेयर किए और डिक्लेयर प्लस असाइनमेंट, ठीक है। अब क्या आ जाता है, हाँ, डिक्लेयर प्लस असाइनमेंट। इसी तरह इस वेरिएबल को, ये जो हमने यहाँ लिखा है आई एफ स्ट्रीम रीड, ठीक है, हम यहाँ इसी तरह इसको लिख सकते हैं आई एफ स्ट्रीम, एक सेकेंड थोड़ी राइटिंग बेहतर कर लूँ, आई एफ स्ट्रीम, ठीक है। ये जिस तरह ये डाटा टाइप है, ये भी डाटा टाइप है, मैंने आगे लिख दिए रीड, ठीक है। ये हो गया डिक्लेयर, ये डिक्लेयर हो गया, ठीक है, डिक्लेयर मैंने किया वेरिएबल को। अगर मैं चाहता हूँ यार डिक्लेयर के साथ साथ उसकी असाइनमेंट भी करूँ, तो ये उसका सिंटेक्स ही है, थोड़े से नए नए सिंटेक्स होंगे, वो हमने याद करके रखने, ठीक है। रीड और आगे इस ब्रैकेट में फाइल का नाम, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक्स डॉट टी एक्स टी, फिलहाल लिखता हूँ, ये कोट्स में होना चाहिए, हमने ये याद रखना है, ठीक है। तो डिक्लेयर प्लस असाइनमेंट, ठीक है। अब बनानी किस तरह फाइल, आप या तो उसकी डायरेक्टरी में भी रख सकते होते हैं, वो मुश्किल मेथड होगा, ये टीचर्स आपको मोस्टली पहले वो सिखाते हैं, बट इसका आसान तरीका ये होता है कंट्रोल शिफ्ट ए दबाना है, ठीक है, या यहाँ राइट क्लिक करके, सॉरी, सोर्स फाइल में राइट क्लिक करके ऐड, एक सेकेंड, ऐड, हाँ, ऐड न्यू आइटम, ठीक है, ये करना है। अब फाइल का नाम मैं रखता हूँ वर्ड, CPP लिखा होता खुद ऑटोमेटिकली, लेकिन हमने रिमूव कर देना CPP, वर्ड डॉट TXT लिखेंगे, ठीक है। अब ये फाइल हमारी खुल गई है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको सोर्स को ड्रैग करके ना इसके राइट साइड पे ऐसे करके फेंक देता हूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि मैं अपनी टेक्स्ट फाइल साइड पे देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है, इतना कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल। मैं टेक्स्ट फाइल में कोई नंबर रख लेता हूँ 32, ठीक है, मैंने 32 नंबर रख लिया, सही है। अब ये मैं फाइल अपनी ओपन करता हूँ, ये तो मैंने डिक्लेयर की थी ना, डिक्लेयर के साथ असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं यहाँ अपनी फाइल ओपन कर दूंगा, यहाँ लिखता हूँ वर्ड डॉट TXT। अच्छा, जिस पॉइंट में समझ ना लगे ना, तो चैट में लिख देना, PF वाली चैट में। तो ये वर्ड डॉट TXT मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, वेरिएबल बना भी, उसे असाइन भी कर दिए मैंने। असाइन, जो रीड का वेरिएबल, उसके अंदर असाइनमेंट क्या होगी, फाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये फाइल के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसे जब लिखेंगे ना, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर करके ये लिखेंगे, सॉरी, हाँ, कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इंट का वेरिएबल बनाता हूँ x, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ है कि
सी इन क्या करता था, यहाँ दोबारा से लिखता हूँ मैं, सी इन करता था, हाँ, कंसोल से इनपुट लेता था, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, फाइल से इनपुट ले रहे हैं और किस में रखवा रहे हैं, एक्स में। कंसोल से लेके उसमें रखवाता था, ये फाइल से लेके उसमें रखवा रहा है। फाइल में क्या पड़ा, 32, 32 कहाँ जाएगा, एक्स में, सही है। अब ये इसका मतलब ये नहीं हो कि फाइल में लिख रहा हूँ, ये हमने, इसलिए मैं रीड और राइट यूज़ करता हूँ, वरना एफ आउट और एफ इन ना कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। रीड के वर्ड से मतलब पता लग जाएगा कंसोल से लिख के उसमें कर रहे हैं, सही है। हाँ, तो ये याद रखना, ये कंसोल से रीड करके एक्स में रखवा रहे हैं। अगर मैं इसको सी आउट करूँगा डायरेक्ट, सही है, तो क्या होता है, डू नॉट शेयर दिस, जो मैंने बेसिकली फाइल से नंबर लिखा था ना वो आ जाएगा, ठीक है। 32 देखे आ गया, इस तरह हम रीड करवा सकते हैं। अच्छा, ये सिंटेक्स तो था ना कि हमने डिक्लेयर किया और साथ असाइनमेंट भी कर दी। सपोज हमने नहीं करना, हमने डिक्लेयर अलहदा करने, असाइनमेंट अलहदा करनी है, इस तरह भी होता है ना, हम इंट एक्स ये लिखा है, उसके आगे हम लिख रहे हैं एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, बाद में हमने उससे वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर भी ये चीज़ कर सकते होते हैं, हमने रीड का वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिया और बाद में रीड डॉट ओपन करके फाइल का नाम लिखेंगे, उस फाइल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है। अभी हमने ये वाला सिंटेक्स देखा, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ठीक है। अब मैंने अलग-अलग हर चीज़ करनी है, ठीक है। रीड डॉट ओपन, यहाँ मैं करूँगा वर्ड डॉट टी एक्स टी, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा, एक सेकेंड, हाँ हाँ, सेम रिजल्ट आएगा, देखा 32 आ गया। ये हो जाता है फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। अब बाद में रीडिंग वगैरह किस तरह करनी सारे देखेंगे। अब हम फाइल में लिखना सीखते हैं, ठीक है। हाँ, ये फाइल का रीडिंग वाला हो गया। अब हम करते हैं इसी तरह ना ओ एफ स्ट्रीम का भी बनेगा। इसको मैं कर देता हूँ ओपन, उसका भी डिक्लेयर और डिक्लेयर प्लस असाइनमेंट इसी तरह बनेगा, ठीक है। यहाँ बस ओ, क्योंकि जो राइट करने के लिए ओ एफ स्ट्रीम, ठीक है, रीड के लिए आई एफ स्ट्रीम है, राइट के लिए ओ एफ स्ट्रीम है, इनपुट और आउटपुट का आई और ओ है, ठीक है, ये याद रखना है। मैं यहाँ राइट का वेरिएबल बनाता हूँ और साथ ही मैं उसको फाइल का नाम भी बताता हूँ किस फाइल में मैंने लिखना है, सही है। ये मेरी फाइल है। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं लिखूँ, हाँ इसमें मैं लिखूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ। अब ये देखते हैं, अब ये मैंने जब ये किया है, ये सिस्टम पॉज, अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, ये इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इस प्रोग्राम इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, सिस्टम पॉज पे पहुंचा हुआ है। जब मैं इसे बंद करूँगा ना, एक सेकेंड, सेव, अच्छा मैंने वो सेव का बटन नहीं दबाया, हाँ यस किया, देखो 1 2 3 4 5 आ गया। और ये नीचे वाली जगह पे पॉइंट क्यों कर रहे हैं, ये वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ एंड लाइन भी मैंने डाली है, ठीक है, इस वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे चला जा रहा है। एक चीज़ मैंने दिखानी थी, अगर मैं सिस्टम पॉज करता, हाँ ठीक है, तो ये इस तरह आप राइट कर सकते होते हैं। अब बात आ जाती ये रीडिंग और राइटिंग के लिए, ठीक है। हम वापस आ जाते कॉन्सेप्ट के पे ऊपर ना, कि यार कि हम बेसिक हमने रीडिंग और राइटिंग का वेरिएबल बनाना और राइट वो करना आगे, ठीक है। आगे मैं क्लोज का भी बताऊंगा, क्लोज का यूज़ क्या है। एक और फंक्शन होता है कि हमने जब फाइल की है ना, यहाँ हम वेरिएबल को डिस्ट्रॉय नहीं करते होते, ठीक है। तो यहाँ हमें क्लोज करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। जिस तरह अभी हमने ये फाइल की है ना, एक सेकंड में कुछ और आगे ना चीज़ करता हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका मकसद क्या है। सिस्टम पॉज सी आउट जनरेट, अच्छा ये साथ ही एडिट करें, वो बड़ा प्रोग्राम करेंगे ना तब आपको मैं उसके साथ एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ है। हाँ, अब आपने आईटीसी में ना एक दो तीन चीज़ें सीखी थी कि किधर गया, ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है। एक सेकंड, मैं व्हाट्सएप का मैसेज देखता हूँ, हाँ। तो आईटीसी में चीज़ें सीखी थी, ये सी एन है ना, हम सी एन यूज़ करते हैं, ठीक है।
और दूसरा होता था गेट और गेट लाइन। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते थे कि ये इनका डिफरेंस क्या है ना। तो एक सेकंड पे, चैट के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं मुझे? हाँ, अच्छा, वो के सेक्शन में भी भेज रहा था। हम्म, अच्छा, इसमें ना डिफरेंस क्या होता है? अगर हमने एक वर्ड रीड करना है, हमजा स्पेस आसिम, कोई मतलब मुझे बता सकता है कि क्या वो इससे रीड हो जाएगा, ये वाले से? टेक्स्ट चैनल में ना सारे एटलीस्ट वो बता दें कि पीएफ वाले के टेक्स्ट सेक्शन में कि क्या वो रीड हो जाएगा इससे? अच्छा ठीक, वो गेट लाइन से तो हो जाएगा, ठीक है। गेट से हो जाएगा? गेट से नहीं होगा? ये बहुत लोगों बहुत लोग ना इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब इवन के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में भी रहेंगे। गेट से हो जाएगा? सारे हल्का सा लिखें। इससे तो नहीं होगा, ये तो इससे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं, गेट एक करेक्टर की, गेट की स्पेशलिटी ये है कि वो एक करेक्टर को भी रीड करता है। अभी मैं बताता हूँ, गेट से भी हो जाता है। बेसिकली हमें जब भी स्पेस चाहिए ना, हमें हर तरह का करेक्टर रीड करना है। स्पेस और एंड लाइन चाहिए, हमने उनका रिकॉर्ड रखना है, तो हम ये दोनों का यूज़ करते हैं। अब पहले तो सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। जब हमें स्पेस या एंड लाइन को स्किप करना है ना, क्योंकि अभी देखो ये फाइल है, इसके अंदर 3 स्पेसेस हैं। मैंने लिखा खान अहमद, उसके अंदर एक स्पेस है। अब मुझे नहीं पता यार कि स्पेसेस कितनी ज़्यादा है, मुझे सिर्फ नाम चाहिए। इरेगुलर स्पेसेस हैं, तब मैं इसका ज़्यादा इसका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो टोटली स्पेस को इग्नोर कर देगा। एक वर्ड रीड करेगा, फिर जितनी मर्जी स्पेसेस और एंड लाइन है वो अगले वर्ड पे पहुंच जंप करेगा। तब मुझे इस तरह ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज़ करना है, ठीक है, फाइल रीडिंग के लिए। वो अच्छा रहता है। गेट का फ़ायदा, गेट और गेट में डिफरेंस ये है, मैं बताता हूँ। गेट ना, ये जो गेट है, ठीक है, ये एक लेटर के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। करेक्टर्स मतलब ये दोनों वैसे करेक्टर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये एक करेक्टर के लिए भी यूज हो सकता है और ये अरेज के लिए भी यूज हो सकता है। और ये जो गेट लाइन है ना, गेट लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ अरे के लिए यूज होती है। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हमजा आसिम पे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं इसमें, हाँ, गेट लाइन, ठीक है, मैं लिखूंगा अरे का नाम लिखूंगा, ARR कॉमा, कहाँ तक, किस बफर, कितने करेक्टर्स बफर करने, सपोज मैंने ये बहुत अनलिमिटेड सा दे दिया, 100 दे दिया, ठीक है। और मैं ये लिखता हूँ, किस में अरे टाइप किस में मैटर करती है? अरे की टाइप, हाँ, करेक्टर्स ही रीड कर सकता होता है। ये दोनों गेट लाइन और इंटीजर्स की अरे नहीं रीड कर सकते, ये करेक्टर्स के लिए बने हैं। हाँ, अच्छा, ये आ जाती है गेट लाइन, ठीक है। अब ये अगर मैं गेट लाइन यूज़ करता हूँ तो एक रीडिंग पॉइंटर होता है, ठीक है। तो वो मतलब यहाँ मैं सी आउट करूँगा रे को गेट लाइन करने के बाद, तो क्या चीज़ सी आउट होगी हमजा से में से, ठीक है। सपोज करना ये स्पेस है, ठीक है, ये बीच में स्पेस है, तो क्या चीज़ सी आउट होनी चाहिए अगर मैं गेट लाइन अरे में करूँ? कोई बता सकता है? लाइक टाइप करे, जितना आता है टाइप करे, फिर मैं तेज़ तेज़ आगे बताता जाऊँगा ना। नहीं, अच्छा मैं ना बता देता हूँ, एक ने तो जवाब दे, अच्छा बल्कि आ रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये गेट लाइन यूज़ करता हूँ, ठीक है, और आगे मैं सी आउट कर देता हूँ ARR को, ARR में क्या पड़ा होगा, ये कह रहा हूँ।
हमजा, अच्छा हाँ, नहीं स्पेस पी रिकॉर्ड होगी ना, हमारी जो अरे होगी ना उसके अंदर लिखा होगा हमजा स्पेस आसिम, ठीक है। अब अगर मैं यूज़ करता हूँ, ये ना मैं दोबारा से ये मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, ये बाद में ना टेस्टिंग करके सारा दिखा भी दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए ना, फिर ये बच्चों वाली लगेगी फाइलिंग। 100 करेक्टर तक सी आउट हो जाएगा, 100 करेक्टर्स तक नहीं होगा, ये मैं बताता हूँ। ये 100, ये चीज़ 100 का मतलब क्या है, इस चीज़ का भी मतलब पता लगेगा। पहले सिर्फ ये देखना कि सी आउट क्या होगा, हमजा आसिम सी आउट हो रहा है, स्पेस भी साथ रिकॉर्ड हो रही है, सही है। गेट में अगर मैं करता हूँ ARR, 100, ठीक है, तब भी हमजा आसिम ही प्रिंट होगा। तो बंदा कहेगा इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है, हमजा आसिम ही प्रिंट होगा। और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो फ़र्क ये नज़र आ गया था ना कि ये एक सिंगल करेक्टर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, मतलब यहाँ हम करेक्टर भी डाल सकते थे, ज़रूरी नहीं हम रे लिखें, इधर इधर हमेशा रे ही आएगी, सही है। अब इसका सीन ये हमारा होता है, एक रीडिंग पॉइंटर होता है। जब मैंने हमजा आसिम रीड किया ना, ये दोनों के अंदर ना गेट लाइन, इसका जो असल सिंटेक्स है ना वो बेसिकली ये बनता है बाय डिफ़ॉल्ट, ARR, 100, कॉमा एंड लाइन। इसका मतलब ये है, या इसने 100 करेक्टर्स रीड करने, ठीक है, अगर हैं तो रीड करे, वरना नहीं करेगा, वरना जितने हो जाते होते उतना खत्म हो जाता, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि जब एंड लाइन आ जाएगी ना तो ये रुक जाए, ठीक है, एंड लाइन आ जाएगी तो रुक जाए। अगर हम इसके साथ ये वाला थर्ड वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे ना, बाय डिफॉल्ट यही ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। इसके मतलब अंदर ऑटोमेटिकली ये लिखा गया था, इसके साथ भी ऑटोमेटिकली ये चीज़ लिखी गई थी, सही है। तो बाय डिफॉल्ट एंड लाइन तक, मतलब इसका टारगेट ये होता है, बेसिकली टारगेट ये होता है कितने करेक्टर्स रीड करने, मतलब बफर कितना होना चाहिए, ठीक है, बफर बेसिकली करेक्टर कितने, और ये अरे कौन सी अरे, कौन सा एड्रेस भेज रहे हैं किसी अरे का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अरे आप यूज़ करें, ठीक है, कौन सी अरे भेज रहे हैं। थर्ड वाला टारगेट होता है। अब हर हर जो सेंटेंस ख़त्म होता है ना उसके अंदर एक एंड लाइन छुपी होती है, सही है। मैं यहाँ इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एंड लाइन छुपी होती है, मैं एंड लाइन ना ग्रीन से बनाता हूँ, ठीक है, मतलब हमजा आसिम के आगे एंड लाइन छुपी हुई है, मैं इसके बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एम के आगे एंड लाइन है। इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग पॉइंटर ना, गेट लाइन पता है क्या करता है, गेट लाइन करता है जो आपका टारगेट है ना उससे आगे वो फेंक देगा रीडिंग पॉइंटर, और लेकिन टारगेट को अरे में नहीं डालेगा। दो चीज़ें, टारगेट से आगे फेंकेगा और टारगेट को अरे में नहीं डालेगा। इसका मतलब रीडिंग पॉइंटर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसे एंड लाइन मिली है ना, टारगेट से पीछे वाली जितनी भी चीज़ होगी वो अरे में फेंक दी, हमजा से उसने अरे में फेंक दिया। अब उसने अपना जो रीडिंग पॉइंटर ना जब इधर पहुंचा तो उसने टारगेट, आगे टारगेट था ना, टारगेट पे पहुंचा, टारगेट पे पहुंचा, टारगेट को भी अरे में नहीं फेंकेगा, और रीडिंग पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, टारगेट से आगे, बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है। ये ब्लू वाला है गेट लाइन के लिए, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू वाला गेट लाइन के लिए। अब ये पर्पल गेट क्या करता है, गेट वाला ये करेगा, जैसे टारगेट आया है, रीडिंग टारगेट इस पे आया ना, तो रीडिंग पॉइंटर को कहाँ फेंकेगा, टारगेट से पीछे, ठीक है, इधर फेंक दिया उसने, समझ लगी। इनमें गेट लाइन और गेट में डिफरेंस ये है कि वो टारगेट, गेट लाइन टारगेट से आगे फेंकते हैं अपने रीडिंग पॉइंटर को, और जो गेट होता है टारगेट से पीछे फेंकेगा, सही। एंड लाइन अरे में इंक्लूड नहीं होगी, नहीं इंक्लूड नहीं होगी, टारगेट इंक्लूड नहीं होता। वो स्टोर करने के लिए भी हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो भी टारगेट रखेंगे ना तो वो इंक्लूड नहीं होगा, उस पर स्टॉप लगेगा। अब वो असल में हाँ, गेट हमने नेक्स्ट लाइन में नहीं, गेट नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा। मैं ये चीज़ दिखा भी देता ना, ठीक है, सपोज ये है, ठीक है, 567 है, ठीक है, मैं रीड करता हूँ, ये साथ साथ दिखाता भी जाता ताकि ना चीज़ें भी क्लियर होती रहें सारी। word.txt, ठीक है, ये मैंने करेक्टर की रे बनाई, ठीक है, रीड डॉट गेट किया, ठीक है, ARR, 100। एक सेकेंड, ये क्या कह रहा है,
यूजिंग नेम स्पेस, ओ एफ स्ट्रीम लिखना था, ठीक है, आई एफ स्ट्रीम लिख दिया, एफ स्ट्रीम लिखना था। नहीं एक सेकेंड, आई एफ स्ट्रीम ही लिखना है, ये मैंने अरे नहीं बनाई हुई कितना, ठीक है। अब ये हो गया। हाँ तो अब ये गेट किए, सी आउट करूँगा, ए आर आर आएगा, ठीक है। अब मेरा रीडिंग पॉइंटर कहाँ जाएगा, 5 से पीछे, ठीक है, 5 से जा रहे मतलब 5 से आगे और एंड लाइन से पीछे। दोबारा से करूँगा तो यहाँ रिजल्ट क्या आना चाहिए, कोई रिजल्ट पोस्ट कर सकता है, ये जो मैंने अपनी मेरी ये टेक्स्ट फाइल है, कोई रिजल्ट बताए। 1 2 3 4 5 तो पहली दफ़ा सी आउट हो जाएगा, अगली दफ़ा क्या सी आउट होगा, ये चीज़ बता दे भाई, अगली दफ़ा क्या चीज़ सी आउट होनी चाहिए, 4 3 2 2 होना चाहिए। मैंने बताया कि गेट लाइन अगली लाइन में नहीं जाएगा। नहीं होगा। इस चीज़ की एक और चीज़ इस तरह ना मैं बता देता हूँ। जब ये गेट लाइन का फंक्शन शुरू होता है ना, ये सबसे पहले अरे को करता है क्लियर, खाली कर देता है, जो भी अरे के अंदर पहली चीज़ पड़ी होगी ना वो क्लियर कर देगा, ये भी याद रखना है। अब थोड़ा सा मैं ना असल में निकलवाना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप इस जगह पे पहुंचे हुए हो, ठीक है, आपने आपकी अरे में हमजा से पढ़ा, आपने अरे को क्लियर किया, अब ये दोबारा से स्टार्ट हो, उसको पहला लेटर ही वो टारगेट मिला है, दोबारा से टारगेट के पीछे फेंकेगा, अरे में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, अरे तो खाली होगी। तो इधर इसी तरह ना अगर हम यहाँ देखें, बस ये मुझे गलत ना कर दे, लेकिन मेरे हाँ ये खाली आता है, ठीक है, फाइलिंग के कॉन्सेप्ट मेरे सही हैं। तो ये खाली आ गया। अब ये खाली क्यों आ रहा है, क्योंकि गेट हमेशा उससे टारगेट से पीछे फेंकेगा, और 5 और एंड लाइन 5 से आगे है, ठीक है, और एंड लाइन से पीछे कुछ चीज़ ही नहीं है, जितनी दफ़ा गेट करेंगे वो फेंकता जाएगा। गेट का नुकसान ही है, ठीक है, गेट के फ़ायदे भी बहुत हैं, बट अब अगर इसमें यहाँ गेट लाइन यूज़ करें, ठीक है, वो टारगेट के आगे फेंकता है, 1 2 3 4 5 है, उसने टारगेट मिला एंड लाइन, उसने अपनी उसको नेक्स्ट लाइन में फेंका, 4 3 2 2 मिला, उसने उसे टारगेट मिला एंड पे, उसने उसे नेक्स्ट लाइन में फेंका, नेक्स्ट लाइन है ही नहीं तो खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पूरा आ गया। अब ये डिफरेंस पता लगा गेट और गेट लाइन में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ क्लियर हुई एंड लाइन वाली। अब हम टारगेट चेंज भी करेंगे, इतना क्लियर समझ में लगी है ना कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना ये, हाँ, तो ये हमें डिफरेंस पता लग गया। अब हम करते हैं टारगेट चेंज। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट तो हमारा ये एंड लाइन लिखा हुआ था, ठीक है, अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट में लिखता हूँ ए, बाय डिफॉल्ट कह रहा हूँ, इसको चेंज करता हूँ, मैं लिख देता हूँ गेट लाइन ARR 100 कॉमा कैपिटल ए लिखता हूँ, तो क्या आना चाहिए, कौन सी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाटा टाइप की बात है, स्ट्रिंग करता है ये गेट लाइन करता है, स्ट्रिंग गेट और गेट लाइन दोनों करते हैं, उनका उसका सिंटेक्स डिफरेंट होता है, वो पीएफ में है नहीं तो इसलिए मैं उसमें जाऊंगा नहीं। सिंटेक्स में ना बस एक चीज़ डिफरेंट होती है, काम उसी तरह ही होता है, दोनों का काम वही सेम है कि वो टारगेट से आगे फेंकता है और एक टारगेट से पीछे फेंकता है। हमजा ए नहीं आएगा, इसमें मैंने बोला था टारगेट को नहीं डालता बफर में, डालेगा हमजा और ये स्पेस तक रीड करेगा, ठीक है, तो यहाँ तक आएगा। मैं यहाँ हमजा आसिम लिख देता हूँ, ठीक है, हमजा स्पेस आसिम। तो अगर हम इसमें ये देखें ना, गेट, ओ सॉरी, ये गेट और कॉमा ए, ठीक है, और आगे मैं सी आउट कर दूंगा ARR, ठीक है, तो हाँ ठीक है, आगे सी आउट कर दूंगा। अच्छा जो लेट भी है ना वो उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, तो इतना कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब ये ए की है, अब ये इसने टारगेट से पीछे स्पेस को भी स्टोर की है, ये याद रखना है, ठीक है बात। अब ये मुझे स्पेस नज़र नहीं आ रही, मैं स्पेस दिखाने के लिए पता क्या करता हूँ, अरे के बाद ना डैश डालता हूँ ताकि पता लगे कि स्पेस भी रिकॉर्ड हुई है, सही है, इस तरह मुझे नज़र आ जाएगा स्पेस रिकॉर्ड हुई है नहीं। हाँ ये देखो स्पेस भी उसने उसके अंदर रिकॉर्ड की है, बेसिकली टारगेट से पीछे वाली सारी चीज़ रिकॉर्ड होगी, इवन कि वो स्पेस भी हो एंड लाइन भी हो, ठीक है। अब मैं ये देखो इसमें एंड लाइन डाल देता हूँ, ए से जब तक नहीं मिल रहा एंड लाइन को भी अरे में डालेगा,
ये देखो एंड लाइन भी डल गई है, ठीक है। हमजा के बाद एंड लाइन आ रही थी, वो डली है उसके अंदर। इसके इस एंड लाइन को और देखने के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं, ज़ीरो, ये 0 1 2 3 4 और 5। अरे का हम कहते हैं यार फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक है, ARR 5, और ठीक है ओके लिख देता हूँ आगे। तो ये बीच में ये जो 5 है ना, एक एंड लाइन होगी, ठीक है। अगर हम इस तरह करके देखें, एक सेकेंड, 5 वाला एलिमेंट एंड लाइन था, अच्छा नहीं, स्पेस भी तो आ रही है ना, 6 एलिमेंट एंड लाइन है। हाँ ये देखो, जो 6th एलिमेंट है उसने एंड लाइन की, ठीक है, और यहाँ ओके बाद में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ओके के बीच में स्पेस है। तो हम इस तरह बेसिकली अरे के अंदर हमने अगर एंड लाइन भी स्टोर करनी हो ना, तो ये तरीका होता है, ये जो रीड और ये गेट और गेट लाइन का, ठीक है। अब ये देते हैं फाइलिंग के, ये आपको रीड और राइट करने आ गए, सही है। गेट लाइन से फुल लाइन रीड होती है, अच्छा ये बीच में क्रीम ऐसे ही लगा हुआ है, हाँ। अच्छा मैं अभी एक डाटा लिखता हूँ, तो मुझे सिर्फ बताने के वेरिएबल से क्या मैं इसको किस तरह करूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ, इसको मोटा कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 और हमजा आसिम, ये इसमें स्पेस आ रही है, ठीक है। ठीक है, और ये बीच में क्रीम है, हाँ, स्पेस आ जाती है। अब मैंने बताया कि यार गेट लाइन टारगेट से आगे फेंकता है अपने रीडिंग पॉइंटर को, ठीक है, और गेट उससे पीछे फेंकेगा, और दोनों स्पेसेस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। इसका बस फ़ायदा ये है कि एक सिंगल करेक्टर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये चीज़ रीड करनी है हमने फाइलिंग में, ठीक है। तो मेरे पास आ जाती है एक करेक्टर की अरे, ठीक है, करेक्टर की अरे का नाम रख देता हूँ ARR, ठीक है, और एक वेरिएबल लिखता हूँ, इंट का वेरिएबल लिखता हूँ x। तो मुझे बताना है कि मैं गेट लाइन से किस तरह रीड करूँगा ये, ठीक है, गेट लाइन से किस तरह रीड करूँगा और इंट वेरिएबल से किस तरह रीड करूँगा, ये पूरा का पूरा करना है। यहाँ आगे ये एंड लाइन रीड हुई होगी, ठीक है। मैं पहले बल्कि एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं ये किस तरह कहना चाह रहा हूँ। मैं लिखूँगा कि रीड, ठीक है, और ये x वेरिएबल में कर दूंगा, ठीक है, ये 12 चला जाएगा, ठीक है। और बाद में मैं लिखूँगा रीड डॉट गेट लाइन, ठीक है, और मैं लिख दूंगा ARR, ठीक है। सी आउट करूँगा x को और अरे को, तो ये क्या लिखा जाएगा, 12 और हमजा, ये किस तरह लिखा जाएगा, ये इसकी आउटपुट बतानी है, मतलब ये जो है ना इसकी आउटपुट बतानी है कि ये लिखा किस तरह जाएगा, मतलब ये 12 के बीच में स्पेस आएगी या नहीं आएगी, ये चीज़ बतानी है। हाँ, मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं ना ऐसा एक चीज़ दिखाने के लिए करता हूँ, 12 और हमजा आसिम, ठीक है। ये चीज़ ना ताकि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाए, इससे पूछने से पहले ये करता था, int x और करेक्टर अरे 100, ठीक है। मैं करता हूँ रीड x, फिर करता हूँ रीड डॉट गेट लाइन, ठीक है, ARR 100, हाँ बस ARR 100, ठीक है। एंड लाइन तक खुद ही रीड करेगा, मैं एंड लाइन वैसे लिख भी देता ताकि स्टार्टिंग में पता लगता रहे, बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है ना। अब करता हूँ सी आउट एक्स ARR एंड लाइन, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो ये 12 आ रहा है, ये ARR क्यों नहीं जा रहा, हाँ ठीक है, ARR क्यों नहीं जा रहा,
ये इसका इश्यू बताता हूँ ये क्यों होता है। अब ये जो है ना, ये जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये क्या करता है, इसका भी थोड़ा सा पंगा है। हमने जब 12 लिखा है ना, आगे हमने 10,000 स्पेसिस दिए 13, ये भी रीडिंग पॉइंटर को कहीं ना कहीं तो फेंकेगा ना। ये रीडिंग पॉइंटर को इधर रखेगा या इसके पर रखेगा, कोई बता सकता है? ये किसी को आइडिया है? आईटीसी का सवाल है वैसे तो ये, क्योंकि उधर भी ये चीज़ यूज़ हुई है। या इधर रखेगा या इधर रखेगा, कोई बताए? लेफ्ट वाली साइड पे रखेगा, राइट वाली साइड पे रखेगा? यहाँ हम 10,000 स्पेसेस हैं, राइट साइड पे रखेगा। हाँ, तो सीन ये है कि जब हमने इसको x को रीड किया ना, वो अपना रख रहा है रीडिंग पॉइंटर h पे अगला, तो स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये वाले इसमें इशू क्या है, 12 हमजा से में इशू क्या है? अगर मैंने लिखा हुआ है 12, हाँ 12 और हमजा, हम एक सेकेंड, हमजा आसिम लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा रीडिंग पॉइंटर क्या कहाँ जाना चाहिए? ये यहाँ देखे, x को रीड करने के बाद कहाँ जाना चाहिए? ये h पे आना चाहिए, इधर आना चाहिए। कोई बता दे, h पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जो 5th सेमेस्टर वाले ना, वो थोड़ा सा अच्छा, फिर किधर जाएगा रीडिंग पॉइंटर, किधर जाएगा? अच्छा, तुम ही बता दो फिर, रीडिंग पॉइंटर किधर जाएगा 5th सेमेस्टर में ना, तो बता दो रीडिंग पॉइंटर अभी किधर खड़ा होगा ए एक्स को रीड करने के बाद? एग्जैक्ट चीज़ बतानी है। चैट खोलना है, गेट में हमने नेक्स्ट लाइन में ये गेट, अच्छा ये रहा 12 के आगे, हाँ ये जाएगा इस पे आगे। मैंने बताया था कि एंड लाइन हिडन होती है, ठीक है, एंड लाइन हिडन होती है, तो ये जाता है इस पे। और जब हमने गेट लाइन कॉल की है, तो गेट लाइन को पैरा करेक्टर ही एंड लाइन मिला है, तो वो उससे रीडिंग पॉइंटर को पीछे फेंक देगा। सही है, सॉरी रीडिंग पॉइंटर के आगे फेंकेगा, गेट लाइन रीडिंग पॉइंटर से आगे फेंकता है, ठीक है। बट अरे में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। सही है, अरे में जाएगा कुछ भी नहीं। तो ये अभी हम अगर इसको दोबारा से गेट लाइन करें, ठीक है, अगर दोबारा से गेट लाइन करें तो ये हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। लेकिन हमें दो हमजा आसिम आ गया, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा था 12, ये उसका गया रीडिंग पॉइंटर इधर, फिर हमने गेट लाइन की, ये चला गया गेट लाइन से आगे। अरे में क्या था, गया कुछ भी नहीं। दोबारा से हमने गेट लाइन की, हमजा आसिम जो भी लिखा होती है, ठीक है, हमजा दोबारा गेट लाइन की तो वो एंड पे आ गया। अब ये चीज़ समझ में लगे कि ये दूसरी दफ़ा गेट लाइन से प्रॉब्लम सॉल्व क्यों हुआ है। एच तो नेक्स्ट लाइन पर है, तो ब्लैंक स्पेस पर एच, ब्लैंक स्पेस कुछ नहीं होती इसके अंदर ना, वो एंड लाइन होती है, एंड लाइन पे चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला समझ लगा कि हमने ये दूसरा जब ये वाला लिखा है तो इससे प्रॉब्लम क्यों सॉल्व हो रहा है हमारा। सही है, एक तो तरीका ये होता है कि आप ये कर लो, दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम एक इग्नोर कर पाएँ, कोई भी करेक्टर हम इग्नोर कर पाएँ, बेशक एंड लाइन स्पेस जो भी हो, हम उसको इग्नोर करें। हम रीड डॉट इग्नोर यूज़ करते हैं, वो अगला जो भी करेक्टर होगा ना जिस पे खड़ा हुआ है वो उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। वैसे इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, लेकिन हमने पीएफ में इतना ही सीखा है कि इसको इग्नोर, एक करेक्टर इग्नोर करने के। अभी हम 12 पे एंड लाइन पे खड़े ना, इसको हम इग्नोर करेंगे, वो अगले लाइन पे पहुंच जाएगा, और फिर हम एंड लाइन यूज़ करेंगे, सॉरी ये पीछे यूज़ करना चाहिए था, हाँ ठीक है। इससे क्या हुआ है कि हमने 12 को रीड किया, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, हाँ ठीक है। अब ये हाँ पर्पल से लिखता हूँ दोबारा से, हाँ ठीक है। अब सीन ये था कि हमने 12 को रीड किया, हमारा रीडिंग पॉइंटर इधर आ गया था, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है अगले जो भी उससे ना करेक्टर होता है उस पर खड़ा कर देता है, ठीक है, एंड लाइन वाला करेक्टर पे या फिर डिफरेंट लेटर्स पे खड़ा कर देगा। सही है, तो उस पर खड़ा कर दिया।
अब इसका सीन ये है कि इस पे जब खड़ा हुआ है ना, तो हम इसे रीड डॉट इग्नोर से इग्नोर करेंगे, हमारा रीडिंग पॉइंटर चला जाएगा इधर। अब हमारा टारगेट दोबारा से क्या था, एंड लाइन। तो एंड लाइन से पहले जितने भी करेक्टर होंगे वो रे के अंदर फेंकेगा और उसको रीड करके डाल देगा। सही है। अब इस केस में हमारा ये सीन था कि हमारा हमजा आसिम का ये स्पेस बीच में स्टोर नहीं हो रही, तो हमें बीच में स्पेस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा था, मैंने गेट लाइन के थ्रू किया है। ये 2 लाइन में रे थी, 2 टाइम गेट लाइन किया है। अब 10 लाइन के लिए नहीं, 10 लाइन के लिए 10 दफ़ा नहीं करेंगे ना हम रीड डॉट इग्नोर यूज़ करेंगे। मतलब ये जिस तरह ये है ना, ठीक है ना, ये रीड डॉट इग्नोर यूज़ कर लेंगे, उससे हमारा काम हो जाता है। सही है। तो अब यही वाली जो चीज़ है ना, मैंने ये 3 लेटर्स में ये जो 3 से की है, क्या ये जो चीज़ गेट लाइन से हो सकती है ना, ये याद रखना गेट से भी हो सकती है। अब ये गेट से कर सकते हैं, मतलब गेट से पहले तो मैं रीड लिख लेता हूँ ना, रीड एक्स किया, ठीक है। अब मैं गेट में क्या लिखूंगा, गेट में क्या लिखूँ मैं इधर, कोई बता सकता है? सॉरी, ये एक्सट्रैक्शन लिख रहा हूँ गेट में। गेट के अंदर क्या लिखूँ, ये ना कॉमा 100 भी लिखना था, सही, ठीक है। ए आर आर कॉमा 100, और ये तो वही सिंपल है, ये तो वही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी हमजा से रिजल्ट आएगा। मेरा सवाल सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले, इस सवाल को करने से पहले हम गेट लाइन से करते हैं, ठीक है। इसको मैं मूव करके लेकर आ रहा हूँ। अभी मेरा काम ये है कि मेरे पास अरे 2 हो गई है, ठीक है। एक मेरी अरे है फर्स्ट नेम के लिए, एक मेरी ले में एक मेरी अरे है लास्ट नेम के लिए, ठीक है। ये 2 मैंने अरे बना दी। या मैंने इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। या मैंने रीड डॉट गेट लाइन से पहले कर रहा हूँ, ठीक है। या मैंने किया ए फर्स्ट नेम, मैं गेट लाइन से करूँगा, बाकी गेट से करना है, ठीक है। 100 कॉमा स्पेस, स्पेस को मैं एज अ टारगेट रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा, स्पेस को वो रे में नहीं डालेगा, स्पेस से आगे फेंक देगा। डन हो गया, हमजा रे में चला गया। अब दोबारा मैं करता हूँ रीड डॉट गेट लाइन। अब मेरे आगे स्पेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट लिखना है लास्ट नेम कॉमा 100। ये चीज़ समझने लगी? अगर मैं इसमें एक्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सी आउट कराऊंगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, है ना। बट मेरे पास हर वेरिएबल के लिए डिफरेंट चीज़ आ गई है। सपोज कोई सवाल होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे रिकॉर्ड रखे हैं, आपने उनमें से कोई चीज़ें पिक करनी है, तो आपको सेपरेटली हर डिफरेंट डिफरेंट अरेज में फेंकना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी ये सीन है, मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में लहदा फेंका है। अब ये क्या कोई गेट से कर सकता है? ट्राई करो, ये जो इतनी सी लाइन्स लिखी है ना, ये पीएफ सेक्शन में लिखो, गेट से करने की कोशिश करो, जितने भी हैं सारे करने की कोशिश करें, ताकि पता लग जाए कि कितना समझ में लग रही है ना। सारे डर गए हैं, कुछ कर रही नहीं ना। है कोई टाइप कर रहा है? एक सेकंड, सेक्शन में कौन था? हेलो हेलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, क्या हुआ है? हेलो हेलो। अच्छा, वैसे ये काट दूंगा मैं तो स्ट्रीम में। मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ लगे कि पीएफ सॉरी ये फाइलिंग एक किस्म की ना, बेसिक्स तो क्लियर हो गए, जब सवाल करेंगे ज़्यादा समझ लगती जाएगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको गेट से करने की कोई कोशिश करे। मैं खोल देता हूँ सामने, हाँ। 12 स्पेस हमजा आसिम हमने लिखना है, लेकिन फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर
गेट से करने की कोशिश करनी है। ये नहीं समझ में लगी कि सवाल नहीं समझ में लगा, या फिर ये चीज़, ये पॉइंट नहीं समझ में लगा कि मैंने ये क्या किया है? क्वेश्चन समझ में नहीं लगा? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये ना मैंने लिखा है, ये चार जो लाइनें लिखी हैं, ये तीन जो लाइनें लिखी हैं ना, ये मैंने ना हमजा को 12 को डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करना है, हमजा को डिफरेंट वेरिएबल में, आसिम को डिफरेंट वेरिएबल में, ठीक है। रीड को मैंने एक्स में डायरेक्ट स्टोर कर दिया, मेरा रीडिंग पॉइंटर एच पे खड़ा हो गया। फिर मैंने फर्स्ट नेम को स्टोर किया, ठीक है, स्पेस को टारगेट रख के, यहाँ देखो स्पेस को टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। तो वो स्पेस से आगे जो भी करेक्टर होगा उस पर फेंक देगा, ठीक है, ये पे फेंक दिया। तो बाद में मैंने लास्ट नेम को फेंक दिया, लास्ट नेम को गेट लाइन किया, उसने एंड लाइन से आगे फेंक दिया, तो हमें वो मैटर ही नहीं करता, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम लैदा लैदा चला गया। अब ये गेट से करना है, गेट में क्या डिफरेंस होता था, गेट टारगेट से पीछे फेंकता था, है ना। तो मैं लिखता हूँ रीड एक्स एक्स, ठीक है। अब मैंने रीड, ये बाकी सारा तो ऑलमोस्ट सेकेंड लाइन तो सेम ही होगी, गेट किया फर्स्ट नेम 100, ठीक है, और स्पेस, सही है। अब मेरा रीडिंग पॉइंटर कहाँ गया होगा, ये देखना है, आपने सोचना है ऐसे कि रीडिंग पॉइंटर इस टाइम पे कहाँ गया होगा। अब समझ में लगी तुम्हें क्वेश्चन क्या था? हाँ, अब किधर गया होगा रीडिंग पॉइंटर, स्पेस से पीछे या स्पेस से आगे, मतलब किस करेक्टर पे खड़ा होगा। ओए एच से पीछे नहीं होगा, देखो ना, आपने ये रीड किया, जिसको ड्राई रन करो, ठीक है, ये रीड किया, रीडिंग पॉइंटर ऑटोमेटिकली एच पे तो चला गया, ठीक है। अब ये जब रीड कर रहा है, ये एक एक करेक्टर रीड कर रहा है, ठीक है, और ये भी पहुंचा है इस पे, स्पेस इसे इधर मिली है, ठीक है। मैं ऑरेंज से करता हूँ, स्पेस उसे इधर मिली है, तो वो करेक्टर को पकड़ के ए पे पहुंच जाएगा। ये पहले वाली स्पेस की बात नहीं करी, वो तो खत्म होगी ना, वो तो इसने जब स्टार्ट ही किया है, वो एच से स्टार्ट हो रहा है, हमजा आसिम से नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो ए पे खड़ा होगा, ये जो हमजा हमजा का छोटा ए है ना, इस पे खड़ा होगा, ठीक है, टारगेट से पीछे। हाँ, सही है। तो हमजा के ए पे खड़ा हो गया। अभी मैं दोबारा से, सपोज ये गेट लाइन में तो क्या आता है, 2 दफ़ा गेट लाइन की खत्म हो गया। अभी अगर मैं दोबारा से गेट लाइन करूंगा, ठीक है, मैं करता हूं रीड डॉट गेट लास्ट नेम 100, अभी मेरा टारगेट एंड लाइन है, ठीक है। तो लेकिन इसमें चीज़ें क्या क्या आएंगी, मसला ये कि इसमें चीज़, ये इसमें पता क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये टारगेट ए से आगे होगा, ठीक है, ये याद रखना, ए के ऊपर खड़ा नहीं होगा, ए से आगे होगा, स्पेस के पास, स्पेस से पीछे होता है, मतलब जब अपना नेक्स्ट करेक्टर रीड करेगा ना, ये वो चीज़ उसको रीड करेगा, ठीक है। अगर इस केस में देखें ना, तो ये मैं दिखाता हूँ, ये चीज़ ना आपको इधर करके दिखा देता हूँ, 12 हमजा आसिम, नहीं एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से इस वजह से भी समझ शायद नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैंने वो किया, ये सारी चीज़ें लिखता हूँ फर्स्ट, एक सेकेंड, साथ चैट भी खोल लो, ठीक है, ताकि ना एक एक चीज़ पता लगते, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, रीड डॉट गेट गेट लाइन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो इतना कोई, ये स्पेस मैंने टारगेट रख दिया उसका, ठीक है, रीड डॉट गेट लास्ट नेम। इसमें मसला यह आता है कि स्पेस का रिकॉर्ड भी वो लिखा जाएगा ना, लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं करता हूँ स्पेस एफ नेम
लास्ट नेम, ठीक है। अगर आप इसको देखो, हाँ हो गया ये, हाँ ठीक है। ओ, मैंने एक चीज़ स्किप कर दी थी, सॉरी। पहले वाले को तो मैंने देखा ही नहीं ना। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ ये उससे ना, सेकंड गेट लाइन करता हूँ। इसमें लिखो, वो तो उससे सही हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ थी, उससे इग्नोर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट नेम में इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि अच्छा इसमें ये चीज़ें अगर हम ये कर रहे हैं ना, ये गेट लाइन है ना, एक और चीज़ है, एक सेकंड। गेट लाइन के देखो, गेट लाइन जो है ना, यहाँ हमने यहाँ हमारा ना इधर खड़ा हुआ है, तो ये आगे से स्टार्ट हो जाएगा उसके, ठीक है। स्पेस पे खड़ा हुआ, उसके आगे से स्टार्ट हो जाएगा रीडिंग पॉइंटर, ठीक है। गेट में ये सीन है कि ये जब 12 के आगे की है ना, तो ये उसे आते ही पहले स्पेस मिल रही है, ठीक है। अगर हमने गेट से करना होगा, हमें पहले वाली स्पेस के लिए भी ना इग्नोर करना पड़ेगा, बफर को क्लियर करना पड़ेगा, रीड डॉट इग्नोर, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वो रीड किया जाएगा हमारा, हाँ हमजा रीड हो जाएगा इसमें से, ठीक है। हमजा से पूरा का पूरा ही रीड हो गया ये तो। लास्ट नेम, इसमें मेरे ख्याल से एक गलती ये थी कि साथ स्पेस रिकॉर्ड हो रही है, हाँ ये नहीं सही मैंने किया है। मैं नहीं चाहता मेरी अरे में स्पेस हो, ठीक है। किधर गया पेंट, किधर गया, तो पेंट का मसला, मैं नहीं चाह रहा था कि इसमें स्पेस ना रिकॉर्ड हो, ठीक है। हमारे जो अरे है, ये दोबारा से क्लियर करके समझाता हूँ। वो पिछले वाला पॉइंट भी क्लियर कर दूंगा, 12 वाला, पहले इस पे आ जाते हैं ना कि ये जो हम ये जिस चीज़ की बात कर रहे थे, हमने जब ये किया रीड डॉट लास्ट नेम स्पेस तक रीड किया, फर्स्ट नेम में क्या गया, फर्स्ट नेम में चला गया हमजा, ठीक है। अब हमारा रीडिंग पॉइंटर किधर है, स्पेस से पीछे, ठीक है, स्पेस से पीछे यहाँ है। लास्ट नेम में क्या क्या रीड होगा, हाँ हो जाएगा, सारा हो जाएगा, उसमें रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। लास्ट नेम में क्या जाएगा, स्पेस और आसिम। हम नहीं चाह रहे हमारा स्पेस और आसिम लिखा जाए, ठीक है, हम नहीं चाह रहे स्पेस और आसिम लिखा जाए। रिजल्ट हमारा सही आ रहा है, बट हमें यहाँ रीड डॉट इग्नोर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने स्पेस का तो रखना ही नहीं रिकॉर्ड। ये जो देखो यहाँ हमने जो सी आउट की है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हम जो चाहते हैं कि हमारे नेम में एग्जैक्ट वो चीज़ रखी जाए, स्पेस आसिम तो नहीं रखा जाना चाहिए ना। तो ये स्पेस कहाँ से आ रही है, बेसिकली पहले वाले गेट ने ना उसे स्पेस से पीछे फेंका है, ठीक है। स्पेस टारगेट इधर में लिए, उसने उसे स्पेस से पीछे फेंका, स्पेस से पीछे ये है, ठीक है। तो ए से आगे और स्पेस से पीछे, ये याद रखना, ठीक है। ए से आगे और स्पेस से पीछे, रीडिंग पॉइंटर बेसिकली इधर है, ठीक है। मतलब जो अगला करेक्टर रीड करेगा वो स्पेस होगा, फर्स्ट गेट और स्पेस के सेंटर, फर्स्ट गेट ए, हाँ उसके सेंटर में होगा, ये चीज समझने वाली है ना, उसके सेंटर में होगा, ठीक है। तो इस वजह से ना इस वजह से ये स्पेस को भी रिकॉर्ड रख लेगा। तो यहां जो एडिट करने वाली चीज़ है ना, यहाँ रीड डॉट इग्नोर यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट हमजा आसिम का ना, हमजा अलहदा है, आसिम अलहदा है, वरना ये स्पेस बीच में रखी जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमने ये रीड डॉट इग्नोर किया, सही है। तो ये आ जाता है इसमें। अच्छा वो जो है ना ये क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और जो गेट का बीच में यूज़ है, वो गेट बेसिकली जो पिछला जिस टारगेट के ऊपर बफर होता है ना, वहाँ वहीं से शुरू हो जाता होता है। इसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने 12 के बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ किया था ना, तो हमें अगर हम गेट लाइन यूज़ कर रहे हैं ना, सपोज सेम लाइन की बात है, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सपोज हमने सेम लाइन की बात हो रही है, हमने आगे ही हमजा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम लाइन की बात हो रही है, अगर हम गेट यूज़ करेंगे ना, सॉरी इसके बाद हम गेट यूज़ करेंगे तो हमें उससे पहले इग्नोर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें गेट यूज़ करना है। बट अगर हम गेट लाइन यूज़ कर रहे हैं ना, इसके बाद सेम लाइन की बात हो रही है अभी, तो हमें इग्नोर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वरना पहला लेटर गायब हो जाएगा, ठीक है। गेट लाइन यूज़ करेंगे। तो अगर ये है ना 12 हमजा आसिम हमजा इसरा लिखा हुआ है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद मुझे इग्नोर यूज़ करना ही पड़ेगा दोनों केसेस में। इग्नोर के बाद गेट और इग्नोर के बाद गेट लाइन, ठीक है। इतनी समझ में लगी ये किस तरह हो रही है फाइलिंग की। बाकी प्रैक्टिस होगी ना तो फिर इसके पर एक मतलब अगले हफ्ते भी हम फाइलिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो साथ साथ चीज़ें क्लियर होते जाएंगी कि गेट और गेट लाइन में डिफरेंस क्या है। ये कौन सा, यस एक दफ़ा ये रन कर दो बस। अच्छा ठीक है, ये वाला रन करके देखो, ये आ गया हजार से उस पर। मैं ऐसा करता हूँ, ये दोनों सारे वेरिएबल ना डिफरेंट डिफरेंट करके लिखता हूँ, है ना। सी आउट एंड लाइन, सी आउट, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये सारे इस तरह से आ रहे हैं, अगर मैं ये वाली इग्नोर हटा दूँ, ठीक है। ये वाला इग्नोर हटा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। ये वाले इग्नोर हटाने से ये होगा, गेट से हम पहुंच रहे हैं पहले इधर, ठीक है, इधर तक पहुंच रहे हैं। अब वो गेट ना स्पेस को टारगेट बनाएगा और स्पेस से पीछे फेंक देगा, ठीक है। तो ये दोबारा वापस इधर चला जाता है, 12 और स्पेस के बीच में चला जाता है, मसला ये आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने पहले वाला इग्नोर तो उस वजह से लगाया, ठीक है। दूसरे वाला देखो, हमजा स्पेस से पीछे फेंक रहे हैं, ए के आगे और स्पेस से पीछे, ठीक है। ये हम नहीं करते ना, ए से आगे और स्पेस से पीछे। दूसरा वाला गेट लाइन जो है ना, ये एंड लाइन, इसका टारगेट क्या है, एंड लाइन इसका टारगेट क्या है, स्पेस। दूसरी दफा जब हम गेट कर रहे हैं ना, तो ये स्पेस, इसका टारगेट स्पेस नहीं, इसका टारगेट एंड लाइन है, ये एंड लाइन से पीछे रहेगा। इसका मतलब अभी फाइल खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। लास्ट चीज़ ये मैं आपको क्लोज करना भी बताता हूँ, फाइल खत्म नहीं हुई थी, दोबारा से गेट हो सकता होगा, एंड ऑफ फाइल नहीं आई होगी, ठीक है। तो आपने बस याद रखना है, इसमें स्पेस और आसिम आ जाएगा। अगर हम इसको रन करके देखें, किधर गया, ठीक है, ये इस तरह स्पेस आ जाती है। बाकी फाइल को ना रीड डॉट क्लोज करना ज़रूरी होता है, जब आप प्रोग्राम एंड कर लो ना, या आप क्लोज करो इस तरह, ठीक है। राइट की फाइल होगी राइट डॉट क्लोज, ठीक है। जब तक आप राइट डॉट क्लोज नहीं करोगे ना, वो फाइल सेव नहीं होगी। सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा हो, प्रोग्राम के बीच में आप चाहते हो कि वो फाइल सेव हो जाए। कभी बार ऐसा भी तो होगा ना, हमने एक फाइल लिख रहे हो, आप चाहते हो कि उसमें से रीड करो बाद में तो स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने फाइल सेव करनी, तो आप उसको राइट डॉट क्लोज करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ करनी पड़ती है। और समराइज़ करने के लिए ये चीज़ें बताना शुरू कर, दोबारा से हल्का सा बता देता हूँ कि सीन होता है स्पेस और एंड लाइन, अगर आपने का रिकॉर्ड नहीं रखना है ना, तो आप डायरेक्ट सीन यूज़ करोगे, ठीक है। गेट होता है टारगेट से पीछे, स्पेस और एंड लाइन जितने भी करेक्टर सारों को रिकॉर्ड करना, इवन एंड लाइन को भी रिकॉर्ड कर लेता है ना ये गेट और गेट लाइन। गेट में फ़र्क ये है कि गेट एक करेक्टर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो गेट एक करेक्टर के लिए भी यूज़ होता है, और गेट लाइन अरेज, सिर्फ अरेज के लिए यूज़ होता है। दोनों करेक्टर अरेज क्यों हो जाते हैं, अब इनमें आ जाता है, ठीक है। आप टारगेट चेंज कर सकते होते हो दोनों, और दोनों में डिफरेंस यही है। बाकी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। फिर और थोड़ा सा रिवाइज शुरू से सारा समराइज करके बताऊं। हाँ, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ना, वो
वो मैं आज अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? वो नहीं सॉल्व होंगे ना, अगली दफ़ा जो अगली सैटरडे की बनेगी ना क्लास, उसमें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा वो सारे। तो वो ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे फाइलिंग पे हाथ सेट हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता पॉइंटर्स पे जब हाथ सेट हो गया तो पूरी पीएफ पे हाथ सेट हो गया। और वो बहुत बेसिक से होंगे, ठीक है?